आज हम जानेंगे पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के बारे में कि कैसे वो पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया में बम धमाके करवाता है। सारी चीजें पूरी डिटेल में। तो कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के पंजाब से, जहाँ पर शहजाद भट्टी रहता था। अब ये 18 साल का हो चुका था। ये नौकरी ढूंढ रहा था, जॉब ढूंढ रहा था, तो इसको कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी इसको कोई बताता है डेरा ताजी में फारूक खोखर रहता है, कोई बहुत बड़ा डॉन, काफी रिच आदमी है वो। उसके पास पहुंचता है ये शहजाद भट्टी और उससे काम मांगता है। जो फारूक खोखर डॉन होता है इसको काम पर रख लेता है। जब भी फारूक खोखर जो होता था उसको कहीं मसला आता था तो शहजाद भट्टी उसकी हेल्प करने के लिए सबसे आगे कूदता था। जो फारूक खोखर था उसके साथ कई पंगे हुए जिसमें शहजाद भट्टी इसकी हेल्प की, फारूक खोखर की। धीरे धीरे करके जो शहजाद भट्टी होता है फारूक खोखर का बिल्कुल राइट हैंड बन जाता है, सबसे खास आदमी। उसका हर काम संभाल रहा था और सारी चीजें संभाल रहा था। उस एरिया में ये फेमस हो रहा था धीरे धीरे। तभी जो टिकटॉक होता है उस पर वहीं के कोई लोकल जो डॉन होता है उसने शहजाद भट्टी को गालियां दे दी, जिसके बाद इसके पास गन होती है और ये गुस्से में तमतमाता है और फायरिंग कर देता है उसके ऊपर। जो दूसरा डॉन होता है वो बच जाता है, लेकिन इसकी वीडियो वायरल हो जाती है हर तरफ कि शहजाद भट्टी ने फायरिंग की। अब जान से मारने वाला मुकदमा दर्ज होना था। जो फारूक खोखर होता है इसको बोलता है शहजाद भट्टी को कि देश से भाग जाओ, नहीं तो अब तुम अरेस्ट हो जाओगे। इसको पैसा देता है, खुफिया तरीके से पाकिस्तान से इसको दुबई भेज देता है। अभी ये आते ही गुंडागर्दी नहीं कर सकता था। उसके लिए जो इसके भाई होते हैं ये सारे दुबई में ही काम कर रहे होते हैं। इसके भाई स्क्रैप्स का काम कर रहे होते हैं। स्क्रैप्स मतलब लोहा पुराना, ये सारी चीज होती है, उसी का ये काम कर रहे थे। तो कुछ दिन उन्हीं के साथ ये काम करता है और खुद का भी स्क्रैप का बिजनेस खोल लेता है, जिससे अच्छा खासा पैसा कमाता है। और अभी इसके अंदर जो डॉन बनने वाला भूत था अभी तक गया नहीं था। इंडिया में जो डॉन होता है लॉरेंस बिश्नोई, इधर ये फेमस हो रहा था। तभी एक खबर आती है कि सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई लेता है। और जो लॉरेंस बिश्नोई होता है पूरी तरीके से इंडिया में फेमस हो जाता है। तो जो शहजाद भट्टी था सोचता है लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती हो जाए, क्योंकि ये दुबई में बैठा था और लॉरेंस इंडिया में था। दोनों की धीरे धीरे करके दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि जेल से लॉरेंस बिश्नोई शहजाद भट्टी को वीडियो कॉल करता है और ईद की मुबारकबाद देता है। जो शहजाद भट्टी होता है वो इस्लाम के लिए थोड़ा स्टैंड और ये सारी चीजें ले रहा था। तभी पंजाब का एक बंदा होता है, वो इस्लाम के खिलाफ कुछ चीजें बोलता है उल्टी सीधी, जिसके बाद जो शहजाद भट्टी होता है उसके घर में ग्रेनेड हमला करवाता है और इसकी जिम्मेदारी भी लेता है वीडियो जारी करके। तो इंडियन मीडिया पूरी तरीके से शहजाद भट्टी को एक्सपोज करती है, इसने हमला करवाया इंडिया में। अभी तक तो सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी। तभी कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जाता है, जिसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई होता है उसका जो गैंग होता है वो धमकी देता है कि हम पाकिस्तान में घुस के इतने लोगों को मारेंगे। जो शहजाद भट्टी होता है वो भी लॉरेंस को धमकी देता है, क्योंकि शहजाद भट्टी पाकिस्तान का था, वो अपने देश का पक्ष लेता, इसलिए वो उसको धमकी देता है। तब से इनकी दोस्ती बिगड़नी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती बिगड़ती ही जाती है। अब ये इंडिया की जो खुफिया एजेंसी थी उसके भी निशाने पर आ जाता है, इसलिए वो दुबई छोड़कर और देश भाग जाता है, वहाँ पर छुप जाता है। और जो गोल्डी बरार होता है शहजाद भट्टी के साथ मिल जाता है और इसके भाई को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी जो इंडियन एजेंसी होती है वो लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई होता है अनमोल बिश्नोई, उसको गिरफ्तार करके इंडिया ले आती है। और अभी भी ये धमकी दे रहा है शहजाद भट्टी, जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम लॉरेंस बिश्नोई को मार देंगे, उसके भाई अनमोल बिश्नोई को मार देंगे। अब ये बंदा जो शहजाद भट्टी है फार्म का काम करता है। इसने एक वीडियो में खुद ही बताया, लेकिन इसको दोनों खुफिया एजेंसी ढूंढ रही हैं, इंडिया की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। इसने डर भी बताया जैसे ही ये पाकिस्तान जाएगा वहाँ पर उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो डॉन होता है वो सिर्फ नाम के डॉन होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है हमेशा डर डर के जीते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।